हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लंदन में छठ पूजा। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि भारत में होने वाली छठ पूजा को कैसे एक भारतीय नारी अंग्रेज परिवार के बीच छठ पूजा मनाती है। तो आगे जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। एक गांव में निशा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर बीमारी की वजह से निशा की मां का देहांत हो गया था, जिस वजह से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब निशा के पापा और ज्यादा दुखी रहने लगे थे क्योंकि उन्हें अब निशा की शादी करनी थी। वहीं निशा के पापा सुरेश का एक दोस्त लंदन में रहता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह काफी दुखी हुआ। उसका नाम जेम्स था और उसके बेटे का नाम सैम था। एक दिन जेम्स ने सुरेश को लंदन घूमने के लिए बुलाया। अपने दोस्त के बुलाने पर सुरेश अपनी बेटी निशा के साथ लंदन पहुंच गया। जब सैम ने निशा को देखा तो उसे वह पहली ही नजर में पसंद आ गई और जेम्स को भी निशा बहुत पसंद आई। जेम्स ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। अगर आप बुरा न माने तो तुमसे एक बात कहूँ। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे निशा बिटिया बहुत पसंद आए। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी निशा बिटिया तो गांव की लड़की है और आप लोग तो बड़े ऊंचे घराने के लोग हैं। मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बना सकते हैं। वो कभी अपने गांव से बाहर शहर तक को नहीं देखी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मुझे भारत की संस्कृति बड़ी ही मनमोहक और सौंदर्य लगती है। निशा बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे पूरे परिवार के लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात होगी। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। इससे बड़ा हमारी बिटिया के लिए क्या हो सकता है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी और बिटिया आपके घर की बहू बन जाएगी। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर निशा अपने पति के साथ आराम से लंदन में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। निशा और सैम बहुत खुश रहते थे। वहीं तीज और छठ की पूजा का त्योहार आ रहा था। एक दिन निशा के पिता सुरेश ने उसे फोन किया और निशा से कहा, अरे बेटा, अब तो तीज और छठ पूजा आने वाली है। तुम्हें याद तो है ना? क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब यह त्योहार तुम्हें ही मनाना है। हाँ पापा, मुझे पता है। आप चिंता मत कीजिए। मैं भी तीज और छठ की पूजा करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर यह सब कैसे होगा, क्योंकि इन लोगों को हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो विदेश है, पता नहीं हमारे रीति रिवाज को मानेंगे या नहीं। आप चिंता मत करिए पापा, मैं सैम से बात करके देखूंगी। और यह कहकर निशा फोन रख देती है। शाम के समय जब सैम घर पर आता है तो निशा सैम से कहती है, सुनिए जी, छठ पूजा आने वाली है तो मैं भी छठ की पूजा करना चाहती हूँ। उसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा गांव नहीं है। हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं और तुम इन अंधविश्वास की बातों को मत मानो। आप यह क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ छठ की पूजा का बहुत महत्व है। यह बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि इन व्रतों में बहुत शक्ति होती है जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर हम इन अंधविश्वास देवी देवताओं पर यकीन नहीं करते हैं। न ही हम तुम्हें यहाँ पर इसे मनाने देंगे। यदि तुम छठ पूजा करना चाहती हो तो अपने घर जाकर करो। ये विदेश है, तुम्हारा इंडिया नहीं। पर आप मेरी बात तो सुनिए। इस त्योहारों को बड़ा ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। छठ वाले दिन शाम के समय हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर
अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। हमारा भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में बहुत ही शक्ति होती है और इनकी पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। यह कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद निशा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं सैम अपनी कार से निकल जाता है। अभी वह अपनी कार से थोड़ी ही दूर निकल पाया था, तभी अचानक उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब यह बात निशा को पता चलती है तो वह घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि सैम की हालत काफी गंभीर है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन छठ थी और वह अपने आप से कहती है, लगता है यह सब छठ मैया के प्रकोप से हुआ है। मैं छठ की पूजा को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूंगी और मैं अपने पति की जान की रक्षा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि छठ की पूजा में बहुत शक्ति होती है। 3 दिन के बाद छठ का त्योहार आ जाता है और वह छठ का व्रत करती है, जिससे एक चमत्कार होता है और सैम की हालत सुधरने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान हो जाते हैं। जब निशा अगले दिन हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर निशा से कहते हैं, सैम की हालत अब पहले से काफी अच्छी हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सैम को होश आ गया है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। पता है मुझे कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता, पर जो कुछ भी हुआ वह छठ मैया की कृपा से हुआ है। आपको पता ही होगा, हम इंडिया वाले बहुत ही धूमधाम से छठ मैया का त्योहार मनाते हैं और इनकी कृपा से ही आज सैम ठीक हो पाए हैं, क्योंकि मैंने छठ मैया का व्रत किया था। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वही सैम यह सब सुन लेता है, क्योंकि अब उसे होश आ चुका था और सैम ने निशा को अपने पास बुलाया था और निशा सैम के पास पहुँच जाती है तो सैम निशा से कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तो तुम्हें छठ पूजा करने के लिए मना कर दिया था। आपने छठ मैया का अपमान किया था, इसलिए यह सब हुआ। जब मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अगली बार हम लोग अच्छी तरीके से पूजा करेंगे, तो उन्होंने मेरी सुन ली और आपको ठीक कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यह सब छठ मैया की कृपा से ही हुआ है। यह सब जानकर सैम को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह निशा से माफी मांगता है और फिर सैम धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो ठीक होकर अपने घर आता है। और अगले साल छठ का त्योहार आता है तो इस बार सैम पहले से ही सारी तैयारियां कर लेता है और वह निशा को सरप्राइज देने के लिए उससे इस बार भी छठ की पूजा करने के लिए मना कर देता है, जिससे निशा काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वह गेट खोलने जाती है तो उसके सामने पिता होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी आप यहाँ अचानक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अरे मुझे तो सैम ने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि कल छठ पूजा आने वाली है, इस वजह से। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पापा। तभी वहाँ सैम आ जाता है और निशा से कहता है, मैंने ये सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह लोग अगले दिन खूब धूमधाम से छठ की पूजा मनाते हैं।